हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी सोचा कि आपको कोई बिजनेस करना है या फ्यूचर में कोई प्लानिंग हो तो कौन से वो स्टेप्स हो सकते हैं? क्योंकि बिजनेस के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिनको आप अडॉप्ट करके एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो या आपको और नॉलेज चाहिए बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तो आप प्लीज़ मेरा जो ब्लॉग है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है उस पर जा करके उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं अलग अलग टाइप के, और हर टाइप का जो बहुत सारे जो डोमेन है या सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए गए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर, स्टेप्स टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड टिप्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो पहला स्टेप क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई एंड रिसर्च योर बिजनेस आइडिया। पहली बात तो कि बिजनेस आइडिया एक आपको पता होना चाहिए। अब आपको ढूंढना होगा क्या बिजनेस आइडिया हो सकता है कि जिससे कि लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, कोई पेन पॉइंट आपने महसूस किया हो या किसी ने आपको बताया हो कि मुझे ये दिक्कत है, या लोगों की आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना आप मतलब वो सॉल्यूशन जितना अच्छा लाएंगे आपका बिजनेस या आपका बिजनेस आइडिया उतना अच्छा होगा। तो डिफाइन योर बिजनेस कॉन्सेप्ट और आइडिया। उसके बाद आप मार्केट रिसर्च कंडक्ट करिए कि उस पर्टिकुलर आइडिया के लिए या प्रोडक्ट के लिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, सर्विस के बारे में, तो उसके लिए क्या उसकी डिमांड कितनी है, उसमें कंपटीशन कितना है, एंड पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस क्या है। देन इवेल्युएट द फिजिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस आइडिया। तो क्या फिजिबिलिटी है, मतलब कि आपका वो बिजनेस आइडिया या जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो फिजिबल भी है कि नहीं है, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसमें मार्जिन कितना है। सपोज कि आप कोई होटल बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, और तो आप देखेंगे कि आपके आसपास या उस पर्टिकुलर मार्केट में किस तरह के होटल हैं, क्या उसमें इतना मार्जिन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले रिसर्च करनी होंगी पहले स्टेप में। देन द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलप ए बिजनेस प्लान। अब आपको आइडिया मिल गया तो आपको एक बिजनेस प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान क्रिएट करना है। बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं ये मैंने पहले वीडियो में दिया हुआ है, आप इसमें जो अन्य वीडियो है उसमें जाकर के देख सकते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देन सो क्रिएट ए बिजनेस कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान, मतलब डिटेल में बिजनेस प्लान जिसमें कि मार्केटिंग प्लान है और उसके अलावा और सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको कवर करना है। दैट आउटलाइंस योर गोल्स, मतलब आपके गोल क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ऑपरेशनल डिटेल्स क्या है, कैसे ऑपरेशन करेंगे, बिजनेस ऑपरेशंस बिजनेस में रन करेंगे, एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मतलब कहाँ से फंड्स लाएंगे, बजटिंग कैसे करेंगे, उनको खर्च कैसे करेंगे उन फंड्स को। उसके बाद इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो बिजनेस प्लान में क्या होता है, प्रोडक्ट और या सर्विस जो आपकी है उसका डिस्क्रिप्शन भी इनकॉर्पोरेट होता है, एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज, किस तरीके से उसकी सेल्स होगी। देन डिफाइन योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट टीम। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे, किसके रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, टीम कौन सी होगी, वो सब आपको इसमें डिफाइन करना है। Then the next step is secure financing. Determine the financial requirements to start and sustain your business. अब बिना फाइनेंसिंग के तो बिजनेस हो नहीं सकता, तो आपको सबसे पहले फाइनेंसिंग कैसे अपने बिजनेस की सिक्योर करनी है उसको डिटरमाइन करना है। तो जो फाइनेंसिंग है आपकी, या आपको कह सकते हैं कि कहाँ से आपको फंड्स जनरेट करने हैं, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो कृपया उसको आप जाकर के देख सकते हैं। देन एक्सप्लोर फंडिंग ऑप्शंस सच एज पर्सनल सेविंग्स, लोन्स, ग्रांट्स और सीकिंग इन्वेस्टर्स। कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या फंडिंग ऑप्शंस होते हैं, वो सब आपको उस दूसरे वीडियो में जिसका लिंक मैं शेयर करूंगा आपको जाके उसमें मिल जाएगा। देन डेवलप अ बजट एंड फाइनेंशियल प्लान टू ट्रैक एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको एक बजट तो बनाना ही होगा और फाइनेंसिंग प्लान्स बनाने होंगे कि उस बजट को कैसे आपको यूटिलाइज करना है।
देन चूज अ लीगल स्ट्रक्चर। अब अलग अलग टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, जैसे कि या लीगल स्ट्रक्चर्स आपके बिजनेस के हो सकते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन और एलएलसी, बेस्ड ऑन योर लायबिलिटी, टैक्सेशन एंड ओनरशिप कंसिडरेशंस। इसके बारे में भी एक मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। देन रजिस्टर योर बिजनेस नेम एंड ऑब्टेन नेसेसरी परमिट्स, लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस। तो आप अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर करिए रजिस्ट्रार के यहाँ, और उसके अलावा जो नेसेसरी परमिट्स हैं, लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस हैं, उनको आप ऑब्टेन करिए, और ये सब सिक्योर करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज सेटअप योर बिजनेस। नाउ आपको अपना उस एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ना है, सेटअप करना है बिजनेस को। तो उसके लिए तो लोकेशन क्या हो सकती है आपकी, किस जगह आप बिजनेस करेंगे, क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा आपके बिजनेस के लिए, वो आपको डिटरमाइन करना है। देन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स विद सप्लायर्स, वेंडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो बहुत सारे सप्लायर्स होंगे आपके फील्ड में, उनसे आपको इस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, जो भी वेंडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। देन सेटअप अकाउंटिंग सिस्टम्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड अदर ऑपरेशनल प्रोसेसेस। तो बहुत सारी बिजनेस प्रोसेसेस होती हैं, इनको आपको डिफाइन करना है, इनको सेटअप करना है। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज बिल्ड अ टीम। अब देखिए, टीम आपको एक इस तरह की टीम हायर करनी है या एक बिल्ड करनी है जो कि आपके लिए अप्रोप्रिएट हो। सो डिटरमाइन द स्टाफिंग नीड्स ऑफ योर बिजनेस एंड क्रिएट जॉब डिस्क्रिप्शंस। तो पहले तो आप क्या किस तरह के रोल्स होंगे वो आप डिटरमाइन करिए, और उनके हिसाब से उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी, क्या रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एलिजिबिलिटीज़ होंगी, वो सब आप डिटरमाइन कीजिए। देन रिक्रूट एंड हायर एम्प्लॉयज़ और कंसीडर आउटसोर्सिंग सर्टेन टास्क। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ हायर कर रहे हैं, कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं जो कि आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, तो वो आप देखें जो कि आप बेटर नहीं कर सकते, कोई दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन हैं या कंपनीज़ हैं या सप्लायर्स हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो उसको अच्छे से कर रहे हैं और आपके बजट में भी वो चीज़ है, तो आप आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं कुछ टास्क, और कुछ आप अपनी जो कोर टीम है उसको रिक्रूट करिए और एम्प्लॉयज़ को हायर करिए। देन डेवलप एन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड रिटेंशन स्ट्रेटेजी। तो उन एम्प्लॉयज़ को जिनको हायर किया आपने, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, और रिटेंशन उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी उनके लिए, वो डेवलप करिए। देन नेक्स्ट इज डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आपने प्रोडक्ट जो है डिफाइन कर लिया, उसको आप जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे उसके बाद आपको उसको मार्केट कैसे करना है, तो ये आपको इसमें डेवलप करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस एंड क्रिएट अ कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। तो आपको एक टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है और क्या वैल्यू आप उनको दे सकते हैं वो आपको डिफाइन करना है। डेवलप एट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग अ लोगो, वेबसाइट एंड मार्केटिंग मटेरियल्स। तो ब्रांडिंग आपको करनी है, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप, क्या लोगो होगा, वेबसाइट एक बनानी है, मार्केटिंग मटेरियल्स क्या क्या होंगे, ये सब आपको डिटरमाइन करना है। देन इम्प्लीमेंट आउटलाइन एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स टू रेज अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो बहुत सारे आपके ऑप्शंस होते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, होर्डिंग्स हो गए, या न्यूज़पेपर्स में आपको एडवर्टीजमेंट देना है, या और तरीके हो गए, पम्पलेट्स आपको वो छपवा करके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और उसके अलावा आपको ऑनलाइन स्ट्रेटेजी जैसे फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया है और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस तरह के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है वो आपको डेवलप करनी है। देन लॉन्च योर बिजनेस। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि आपको पहले आपने सारी स्ट्रेटेजीज बनाई, प्लानिंग कर ली, अब आपको बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का टाइम है, तो उसको लॉन्च करिए। एग्जीक्यूट योर मार्केटिंग प्लान एंड स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपकी जो हो गई हैं तैयार, जो आपने बनाई हैं, उनको आपको सेल करना है, उसके लिए आपको मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना है। मॉनिटर योर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड एडजस्ट स्ट्रेटेजीज एज नीडेड। तो
बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है उसको मॉनिटर करिए, उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज को चेंज करिए। देन कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव योर ऑफरिंग्स। तो फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है, वो आपको कलेक्ट करनी है और कस्टमर्स जो फीडबैक दे रहे हैं उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। नाउ कंप्लाई विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो आपकी कंट्री है, आपका जो स्टेट है या आपका जो एरिया है उसमें क्या लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो अंडरस्टैंड एंड एडहेयर टू लोकल, स्टेट एंड फेडरल रेगुलेशंस रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। ऑब्टेन नेसेसरी लाइसेंसेज, परमिट्स एंड इंश्योरेंस कवरेज। जैसे आपको फूड बिजनेस करना है तो फूड लाइसेंसेज लेने हैं, परमिट्स लेने हैं और इंश्योरेंस लेना है। मान लीजिए आपको कोई लेबर आपने इंगेज किया है, उनके क्या क्या इंश्योरेंसेज हो सकते हैं, ये आपको ऑब्टेन करना है। देन इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉज एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो टैक्स लॉज से कंप्लायंस करनी है और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स होती हैं वो आपको इंश्योर करनी है। Now maintain and grow your business. So this is the next step. Continuously assess and improve your products, services and customer experience. तो आपको continuous इन चीज़ों को assess करना है। Monitor market trends and adapt your strategies accordingly. Market किस ओर जा रहा है, क्या trends है market के, उसको monitor करिए और जो कोई भी expansion की opportunities है उनको explore करिए कि डाइवर्सिफाई बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, कौन से नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, या आप किसी और दूसरी कंपनी है उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, या किस दूसरे कोई और कंपनीज हैं आपके जो भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस वाले स्टेप में आपको करनी होती हैं। नाउ देयर आर सम टिप्स फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। स्टार्ट विद पैशन। पैशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैशन जब मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सो स्टार्ट विद पैशन। कंडक्ट थ्रू थॉरो मार्केट रिसर्च। क्राफ्ट ए सॉलिड बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान आपका सॉलिड होना चाहिए बेस्ड ऑन थॉरो मार्केट रिसर्च। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क। और आपका जो नेटवर्क है, सपोर्ट नेटवर्क, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे सप्लायर्स हैं आपके या वेंडर्स हैं, उनका नेटवर्क है। उसके अलावा एम्ब्रेस कंटिन्यूस लर्निंग। आपको कंटिन्यूसली सीखना है चीज़ों को कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन मैनेज फाइनेंसेस वाइसली। जो आपके पास फंड्स हैं उनको आप वाइसली स्पेंड करिए या उनको यूटिलाइज करिए। प्रायोरिटाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होगी तो आपको मार्केटिंग में भी हेल्प मिलेगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो ईजिली सेल होगा और ईजिली आपके पास जो फीडबैक्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। एम्ब्रेस इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। इनोवेशन और एंड एडेप्टेबिलिटी, इसको आपको एम्ब्रेस करना है। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे तभी बिजनेस का भी या अपनी टीम का ध्यान रख पाएंगे। एंड स्टे परसिस्टेंट एंड रेजिलिएंट। तो ये सारे टिप्स हैं जो कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं। सो गाइज, ये सारे स्टेप्स थे जो कि आपको एम्ब्रेस करने हैं या आपको अडॉप्ट करना है अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं। और आपको बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और अधिक नॉलेज चाहिए, सो प्लीज़ विजिट माय ब्लॉग www.managemententhusiast.com और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू, बाय।